पाकिस्तान का एक और एहसास। पाकिस्तानी कोहपेमा शरोज़ काशिफ ने K2 की चोटी को सर कर लिया। 19 साला शरोज़ काशिफ ने तारीख रकम कर दी। K2 पहाड़ सर करने वाले कम उम्र तरीन कोहपेमा बन गए। मुल्क में कोरोना के मजीद 3,262 नए केस सामने आ गए। मजीद 39 अफराद मौत के मुंह में चले गए। NCOC के मुताबिक कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 6.6% रिकॉर्ड। पाकिस्तान ने पनाह लेने वाले 46 अफगान फौजियों को वापस भेज दिया। ISPR के मुताबिक तमाम रिवायात और कवानीन के तहत फौजियों को अफगान हुकूमत के हवाले किया गया। नूर मुकद्दम कातिल केस में नए इंकशाफात। ज़रा के मुताबिक नूर मुकद्दम ने अपने ड्राइवर से 7 लाख रुपए लेकर मुलजिम ज़ाहिर जाफ़र के घर पहुंचने का कहा। ड्राइवर ने अहले खाना को कातिल के बाद ये बात बताई। रकम घर, रिश्तेदार या कहीं और से मंगवाई गई, इस बात की तस्दीक ना हो सकी। कराची में सी व्यू पर फंसे जहाज से मुताल्लिक मजीद हक़ाइक़ सामने आ गए। जहाज का एक लंगर 20 जुलाई को टूटा, दूसरा 20 और 21 जुलाई की दरमियानी शब टूट गया। कैप्टन नूमर के मुताबिक फौरी बर्थ हासिल करने के लिए दरख्वास्त की गई, बार बार मदद मांगी गई, मगर KPT कंट्रोल से कोई मदद नहीं मिली। और महकमे मौसमियात की याद से पंजाब में शदीद बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल का अलर्ट जारी। दरिया चनाब और चहलम में तूग़यानी का खदशा। लाहौर, रावलपिंडी, गुजरावाला और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं और अब बारी हमारे सेगमेंट मेरा पाकिस्तान की, जिसमें हिना न्याज़ी आज आपको शाही हमाम की सैर करवाने वाली हैं और जो फ़न तामीर का एक शाहकार है उसकी हिस्टोरिकल वैल्यू के हवाले से बताने वाली है। तो देखते हैं आज का मेरा पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ हिना न्याज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। लाहौर शहर का शुमार दुनिया के कदीम, मशहूर और ख़ूबसूरत तरीन शहरों में होता है। ये शहर अहम तिजारती गुजरगाहों के साथ साथ सकाफत का भी मरकज़ रहा है। वक्त के साथ साथ लाहौर शहर अपनी असल सतह ज़मीन से 30 फुट ऊपर आ गया है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह की सैर कराऊंगी जिसके बाद आपको लाहौर की असल सतह ज़मीन का अंदाज़ा होगा। तो आइए चल के करते हैं इस खूबसूरत जगह की सैर। इस वक्त हमें मेरा पाकिस्तान में नुमाइंदा वॉल्ड सिटी मोहम्मद जावेद साहब ने ज्वाइन किया है, जो अक्सर हमें मेरा पाकिस्तान में ज्वाइन करते रहते हैं और लाहौर की तारीख पर गहरी नजर रखते हैं। जावेद साहब बताइएगा कि लाहौर शहर सतह ज़मीन से कितना फुट ऊपर आ गया और इस लेवल तक पहुंचने में कितना अरसा लगा, कितने साल लगे? सदियों पुराना ये शहर लाहौर, जो कि तकरीबन 3000 साल पुराना शहर है और इसे 1000 साल लगा ये अब सतह ज़मीन से 30 फुट ऊंचा हो चुका है। अच्छा, इसको 1000 कितने साल लगे? 10,000 साल? तकरीबन 1000 साल। 1000 साल। ऐसे तो ये शहर 3000 साल पुराना है, लेकिन ये जो सतह ज़मीन से ये 30 फुट ऊंचा हो चुका है, ये सफ़र जो है 1000 साल पर मुहित। जावेद साहब, ये जगह का पता कैसे चला या आप लोगों ने दरियाफ्त कैसे की? इस वक्त ये जगह जो है इसे शाही हमाम कहा जाता है। वैसे तो ये तारीखी इमारत है, ऑफ कोर्स तारीखी कुतब में इसका हवाला मिलता था, टूरिस्ट भी आया जाया करते थे, लेकिन जिस तरह ये एक्सकवेशन अभी रिसेंट ईयर्स में हुई है, ये हमारा जो डिपार्टमेंट वॉल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी 2006 में इन्होंने इन कोलैबोरेशन विद वर्ल्ड बैंक और आगा खान उनके साथ मिलके इसकी रेस्टोरेशन पे काम किया। तो वाइल जब इसकी एक्सकवेशन की जा रही थी तो इसकी हिस्ट्री की तारीख के तय दर तय हमें बहुत से एविडेंसेस मिलते गए। जावेद साहब, ये जो अभी जगह दरियाफ्त की गई है, इसको उस वक्त बनाने का मकसद क्या था? जो बनाने की बात है, ये जब शाहजहां का दौर हुआ करता था तो उस वक्त आप जानते हैं एस्थेटिकली बड़े खूबसूरत लोग थे
है, हाँ जी। इन्हें खूबसूरत चीज़ें, खूबसूरत जगह बहुत पसंद हुआ करती थी। तो ये हमाम है, शाही हमाम, यानी शाही काफले और बादशाह लोग जब दिल्ली गेट में एंटर होते थे तो लेफ्ट साइड पे हमाम में, क्योंकि दूर से आते थे, कहीं कहीं दिन लग जाते थे सफ़र में, तो यहाँ फ्रेश होकर नहा कर फिर वो फर्दर शहर में एंटर होते थे। तो एक मकसद तो ये था कि यहाँ वो नहाया करते थे, इसका नाम भी शाही हमाम ही है। जावेद साहब, आप लोगों को कैसे पता चला कि इतने नीचे कुछ है? आप लोगों ने कैसे इसको दरियाफ्त किया? जी, मैं जैसे आपको बता रहा था कि वर्ल्ड सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी इन कोलैबोरेशन आगा खान कल्चरल ट्रस्ट फॉर पाकिस्तान, वो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो उनके लोगों ने, एक्सपर्ट ने, ये इसकी रेस्टोरेशन के दौरान वो कुछ रिमेन्स निकली जो हमारे दाएं जानिब है, ये तकरीबन 30 फीट नीचे हैं। तो वो एक्सक्वेट करते गए, तो वहाँ से हमें पता चला कि ये जो शहर लाहौर है, ऑफ कोर्स पहले भी सब जानते हैं कि ये शहर की ये जो इस वक्त का लेवल है, ये वो लेवल नहीं है जो 1000 साल पहले का लेवल था। ये तो हमें जो रिसेंट फाइंडिंग हुई है वहाँ से पता चला। जावेद साहब, जिस तरह से आपने बताया कि 1000 साल में ये 30 फुट ऊपर आ चुके हैं, आने वाले वक्तों में कितने फुट की है प्रिडिक्शन के ऊपर आ जाएगा, और इसके ऊपर आने की वजह क्या है? ये बड़ी सिंपल सी, आप जानते हैं जैसे रोड्स वगैरह बनते हैं तो ग्राउंड लेवल जो अर्थ है उसके ऊपर वो जिसे थोड़ी उसके ऊपर मिट्टी डलती है, फिर रोड बनते हैं, तो जो रोड बनते जाते हैं वो उसकी भी तय सी तय ऊपर होती जाती है। तो इसी तरह यहाँ मट्टी, सैलाब, जलजले, वो भी वजूहात होती हैं कुदरती आफात की वजह से भी, और उसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन, जो डेवलपमेंट होती रहती है, उससे भी ज़मीन का लेवल बुलंद होता जाता है। तो आने वाले सालों में क्या प्रिडिक्ट करते हैं कि ये इसका लेवल और कितना ऊपर जाएगा? ऑनेस्टली स्पीकिंग, ये बिल्कुल कंफर्म या अथेंटिसिटी से ये बात तो नहीं की जा सकती कि कितना बुलंद हो जाएगा, लेकिन ऑफ कोर्स ये बुलंद होता जाएगा। जावेद साहब, इस दरियाफ्त के बाद आप लोग मजीद खुदाई करने का कोई इरादा रखते हैं? नहीं, शाही हमाम में तो नहीं, बाकी अमारात पे मज़ीद एक्सक्वेशन चल रही हैं, वहाँ पे नई नई डिस्कवरीज भी हो रही हैं। तो यहाँ जो शाही हमाम की है, ये मैक्सिमम हमने 30 फीट डीप, तो उसमें जो सारा है वो 30 फीट डीप हमने यहाँ खुदाई की। ज़्यादा खुदाई इसकी नहीं करना चाह रहे, क्योंकि सारी जो इमारत है फिर इसके भी मखदूश होने का ख़तरा है। ठीक हो गया, वो भी डिमोलिश हो सकती है, उसकी ब्यूटी जो है वो इफेक्ट हो सकती है। जी हाँ, तो मजीद खुदाई सिर्फ एक ये बिल्कुल एक कॉर्नर है जिसकी हमने एक्सक्वेशन की, सीढ़ियाँ नीचे जा रही हैं, फिर वहाँ पे आप देख रहे हैं एक शोल्डर नज़र आ रहा है हमें ना, वो एक उस वक़्त का वाटर लेवल वहाँ से शो हो रहा होता था। एक्चुअली अगर इसको आप कैमरे से क्लोज करके देखते हैं तो ये ड्रेन हुआ करती थी मेन शहर लाहौर की। अब बात हम कब की कर रहे हैं? सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की, जबकि शाही हमाम जो है वो शाहजहां का दौर, मुगल एरा। तो इसमें दो डिफरेंट एराज की बात की जा रही है। हम जहां मौजूद है शाही हमाम के बिल्कुल कॉर्नर में, इस इमारत के बाहर आपने देखा होगा दिल्ली गेट है, एक बड़ी एलिगेंट सी इमारत है। तो वो मुगल दौर का हुआ करता था, लेकिन जो प्रेजेंट दिल्ली गेट है वो अंग्रेज़ दौर का है। उस दिल्ली गेट के बाहर आज भी एक मेन ड्रेन है जिसे नाला कहा जाता है, तो वो शहर के बाहर ही होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अंग्रेज़ दौर में वो जो ड्रेन है वो शहर के बाहर बनाई गई, और मुगल दौर में भी वो ड्रेन शहर के बाहर ही थी। ये तकरीबन यहाँ से जहाँ हम इस वक्त मौजूद है 40-50 फीट आगे की बात हो रही है, आगे की बात है। लेकिन जो ये ड्रेन जिसके बाकायदा दो शोल्डर से बने हुए में नजर नीचे आ रहे हैं, तो वहाँ ये है, ये 30-40 फीट शहर के अंदर है। अब वो जो दीवार है 30 फुट ऊंची, अकबर बादशाह के दौर की बात हो रही है। जो दिल्ली गेट है, तो ये ड्रेन क्या नाला जो मेन सीवरेज होता था, क्या वो शहर के अंदर था? नहीं, ये तो यूं होगा कि शहर मजीद इस तरफ था, वजीर खान की मस्जिद तक, ये वहाँ की बात है। वहाँ एक 4 दीवारी थी, वहाँ उसके कुछ दरवाजे थे, जबकि यहाँ पे दौर क्या था? सुल्तान महमूद गजनवी का दौर था। तो वक्त गुजरने के साथ साथ ये शहर एक्सटेंड करता गया। फिर जब अकबर का दौर आया तो ये शहर के बाहर, उस वक्त सर ये शहर की सतह भी जो वो बुलंदी की तरफ आती गई, तो ये आहिस्ता इवॉल्व होती गई, चीजें इंप्रूव भी होती गई। ये जो शाही हमाम है, अब ये दूसरे वर्ड में आप कह लीजिए कि ये सतह ज़मीन से 30 फुट ऊंचा है, और वो जो ड्रेन हमें नाला नज़र आ रहा है वो सुल्तान महमूद गजनवी के दौर की बाकियात हमें आज यहाँ पर दिखाई दी। मोहम्मद जावेद साहब, ये बताइएगा कि आपकी इस दरियाफ्त में उस वक्त कौन सा मटेरियल था जो यूज हुआ था? इसमें काफ़ी चीज़ें वो मिक्स करके बनाया करते हैं, जैसे कंकर लाइम, इसके अंदर माश की दाल, इसमें जैगरीज, वो जो गुड़ होता है वो भी होता था। जानवरों की हड्डियों को भी, उनको भी वो बिल्कुल पीस दिया करते थे। तो इस सारी चीज़ों को मैशअप करके उनका एक मिक्सचर सा बनाते थे, और इसमें कसूरी चूना भी बड़ा यूज़ किया जाता है। कसूरी चूना,
और वो गुटका जिसे हम कहते हैं वो बर्न ब्रिक, छोटी छोटी ईंट होती जी, है जी। और उसके साथ ये तारीखी इमारत और इन बनाई सारी जाती चीजों का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि सस्टेनेबिलिटी इनकी ज्यादा हो, ज्यादा है। जी, इनकी रेजिस्टेंस लाइफ हो। ज़्यादा होती है और ये जो टेम्परेचर है उसको भी बड़े अच्छे तरह से मेंटेन। बहुत शुक्रिया मोहम्मद जावेद साहब। अब हमेशा जो है हम इस तरह की जगह जो है जो नई दरियाफ्त होती हैं, गली सोर्जन सिंह हो गई, अभी जो नई दरियाफ्त हुई है, थैंक यू सो मच, आप उनके बारे में हमें बताते रहते हैं और हमारे नाज़रीन को से आगाह करते रहते हैं। बहुत शुक्रिया।